या चलो एक और मसला समझा दूं, में रह जाएगा। आज के दौर में एक मसला बड़ा झगड़ा चला हुआ है कि ये कहते हैं कि ज़कात देनी हो तो मालिक बनाना शर्त है। आगे समझ। तो अब मालिक बनाने के लिए फिर लोगों ने एक तरीका निकाला हीले का, पहले तालिब इल्म को दे, तालिब इल्म को मदरसे को दे। तो ये तमलीग का मसला पता नहीं कहां से निकाला है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना, ठीक है। असल में मसला पहले से नशीन कर लें, फिर बात समझ आ जाए। निज़ाम ज़कात जो है इस्लाम का एक खूबसूरत निज़ाम है। इस इस्लाम के निज़ाम ज़कात से अगर आप जायज कर दें तो पाकिस्तान से टैक्स का मसला, ये सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये महंगाई खत्म हो जाएगी, ये गुर्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि माल एक बंदे के पास रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग मसला मईशत का, इस्लाम का निज़ाम मईशत क्या है। तो असल में इन लोगों ने समझा मिल्कियत का मसला कहां से निकाला है। खुलफाए राशिदीन के जमाना में किसी को भी ज़कात का मालिक नहीं बनाया जाता था, वो निज़ाम ज़कात हकीकी था, ठीक है। उसमें ये होता था कि गवर्नमेंट माल मुकर्रर करती थी, वो ज़कात का माल लाके बैतुल माल में जमा कर देते थे। बैतुल माल का जो चेयरमैन होता था या जो सरबराह ममलिकत है या जो इस्लामी खलीफा होता था, वो जहां चाहे उस ज़कात को आसान तरीके से सही मसरफ पे खर्च कर दे। ये इस्लाम का मुख्तसर निज़ाम है। अब हमारे चूंकि जमाना में जो निज़ाम ज़कात आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो कैसा था, वो कौन था। उसने कहा जी अच्छा मदरसों को ज़कात देंगे, इससे क्या नहीं बना सकते, कमरे नहीं बना सकते, उस्ताद को तनख्वाह नहीं दे सकते, बस तालिब इल्म को किताब लेके दे सकते हैं, कपड़े लेके दे सकते हैं, उनके खाने के इंतजाम कर सकते हैं। ये शर्तें लगाई। हमने भी कहा चलो ठीक है जी, जे जी लूली लंगड़ी लफ्जी ले तो ले। मसला ना सोचा असल इस्लाम का मसला क्या था। अब मिल्कियत का मसला तफसील से मैं फिर किसी नशिस्त में समझाऊंगा, थोड़ा सा वाज़े कर देता हूं। वो कहते हैं कि मिल्कियत शर्त फुका ने लिखा, आमन्ना वसद्दक़ना। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए हैं। इन्नमा सदकातो लिल फुकराए बल मसाकीन बल आमिलीन अलैहा बल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबे बल गारिमीना व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 हो गए। नंबर 1 इन्नमा सदकातो लिल फुकरा 1, बल मसाकीन 2, बल आमिलीन 3, आगे बल मुअल्लफति कुलूबुहुम 4 ही हो गए। अब 4 को अलग करें। व फिर रिकाबे अलग, बल गारिमीना अलग, फी सबीलिल्लाह अलग, व इब्निस सबील अलग। ये 4 भी हो गए। तो टोटल ज़कात के मसारिफ हो गए 8। अब जो लोग मिल्कियत शर्त साबित करते हैं कि ज़कात का मालिक बनाना जरूरी है, वो कहते हैं कि इन्नमा सदाकातो लिल फुकरा, लाम है या नहीं है। तो अल मालो लितमलीक है कि अल्लामो लितमलीक, माल तमलीक के लिए आता है, लिहाजा मालिक बनाना शर्त है। यहां से उन लोगों ने मसला निकाल लिया। मसला समझ में आ रहा है। अब जो लोग कहते हैं मिल्कियत शर्त नहीं है, वो कहते हैं लाम सिर्फ मिल्कियत के लिए नहीं आता। आगे और तर्जमे आएंगे, मैं बताऊंगा। लाम इस्तेहकाक के लिए भी आता है, लाम मिल्कियत के लिए भी आता है और लाम इस्तेहकाक के लिए भी आता है। अब जो लोग कहते हैं मिल्कियत के लिए आते हैं, वो कहते हैं इन मसारिफ में मालिक बनाना शर्त है। जो लोग कहते हैं इस्तेहकाक के लिए आते हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है, वो कहते हैं ज़कात के मुस्तहिक ये लोग हैं, मुस्तहिक ये 8 लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो जो लोग इसको इस्तेहकाक के लिए मानते हैं, उनके नज़दीक मिल्कियत शर्त नहीं है। जो लोग तमलीग का मानते हैं, उनके नज़दीक ये मिल्कियत शर्त है। अब जो लोग इस्तेहकाक का मानते हैं, वो कहते हैं चलो बिल फर्ज़े वल मुहाल अला सबीली तनज़्ज़ुल, हम तुम्हारी बात मान रहे, लाम मिल्कियत के लिए भी आता है। तो 4 असनाफ लाम के तहत मज़कूर हैं और 4 असनाफ फी के तहत आई हैं। इन्नमा सदकातो लिल फुकराए बल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम। आगे क्या बफिर रिकाबे, फी भी अर्फ़ जारा, लाम भी अर्फ़ जारा। अगर इन 4 का ताल्लुक भी मिल्कियत के साथ होता तो फी को लाने की जरूरत न थी। जैसे पहली 4 अक़साम लाम के तहत आई है, इसी तरीके से ये फी के तहत न आती, लाम के तहत आती। अब इसका मतलब है कि 4 असनाफ का हुक्म अलग है और 4 का हुक्म अलग है। अगर मिल्कियत साबित करेंगे उन पहली 4 में तो कर लेंगे, इन 4 के अंदर मिल्कियत साबित नहीं होगी। ये बात आगे समझ में, ये मुख्तसर मैंने वज़ाहत की है। इसकी तफसीर में फिर किसी नशिस्त में अर्ज करूंगा कि ये जो मामलात है, हीले वगैरह कराते हैं, ये इस तरह के करते हैं, इन मामलात में हमें थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। वो तरीका अपनाएं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक, क्योंकि इस्लाम खालिस रहा, 30 साल के बाद आगे मलूकियत,
जिस तरह मलूकियत है इस्लाम में भी गड़बड़ होती गई और निज़ाम इस्लाम के अंदर भी गड़बड़ होती गई, तो वो ज़माना जो था वो खालिसतन इस्लाम का था, इसलिए वो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा 30 साल तक ऐसे ही निज़ाम रहा जैसे मेरे हुजूर ने बना के दिया था।